बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा 28वें पारे की एक आयत करीमा सूरतुल मुजादिला की एक आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे पहले कि तर्जुमा करूं, कुछ तमहीदी बात अर्ज कर देता हूं। आज हम जिस माहौल को देखते हैं, हर बंदा दर्जे तलाश करने के चक्कर में है, चाहे उसे दर्जे मिले, मर्तबे मिले ना मिले, चाहे वो ओहदा दुनियावी ओहदा हो या दीनी ओहदा हो, बंदा ओहदे की तलाश में सरगर्दा है। जिसको देखो वो अपने दर्जात को बुलंद करने में लगा है। माफ कीजिएगा, अगर ओहदे की तलाश न थी तो फिर माथों पर कशके लगाकर सियासत के नाम पर ईमान न बेचे जाते। ये दर्जात की तलाश है, ये मर्तबे की तलाश है कि कल जिस इस्लाम ने शराब पीने वालों से नफरत सिखाई थी, आज इस्लाम का नाम लेकर लोग शराबियों के साथ सेल्फी खींचते हैं और उसी में अपना एजाज समझते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें दर्जात चाहिए, उन्हें बुलंदियां चाहिए, उन्हें मर्तबे चाहिए। बल्कि आप सरसरी निगाह डालेंगे तो एक आम आदमी एक कॉर्पोरेटर के साथ, एक पार्षद के साथ, एक मेयर के साथ, एक एमएलए के साथ, एक एमपी के साथ, एक मंत्री के साथ करीब खड़ा होने में फख्र महसूस करता है। क्यों? ताकि पुलिस स्टेशन वालों को दिखाऊंगा मेरा दर्जा तू नहीं जानता, मेरा मर्तबा तू नहीं जानता। ये देख कॉर्पोरेटर साहब से मेरी दोस्ती है, ये देख मंत्री जी मेरे साथ रहते हैं, ये देख फला ऑफिसर से मेरा ताल्लुक अच्छा है। आप दुनियावी हालात पर निगाह डालेंगे, यहाँ भी कंडीशन ऐसी ही है कि जनाबे वाला लोग मर्तबा हासिल करने के लिए, माफ कीजिएगा, क्या कुछ नहीं कर रहे, लोग ईमान का सौदा तक कर रहे। क्यों? झूठा ओहदा चाहिए, झूठी शोहरतें चाहिए। हमने सोचा कि चौराहों पर हमारे नाम के बैनर लगेंगे तो हमारा नाम जिंदा रहेगा। हमने कहा अगर जिंदगी इसी का नाम है, अगर जिंदगी इसी का नाम है तो फिर आज तक जनाबे वाला जिन लोगों ने पहले हुकूमतें की और कितने प्रधानमंत्री हमारे गुजर गए, उनको ये मौका क्यों मैसर नहीं आया? हम समझते हैं कि हमारे नाम का ऐड चलेगा तो हमारे दर्जे बुलंद हो जाएंगे। हम समझते हैं हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक अगर लाखों से भर जाएगा तो हम जनाबे वाला मंजिल मकसूद को पहुंच जाएंगे। हालांकि हकीकत बिल्कुल इससे उल्टी है। बात दूर नहीं ले जाऊंगा, कलिमाते तमहीदिया लंबे नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना आपको समझाना चाह रहा हूं, आज हम ओहदा तलाश करने और मर्तबा तलाश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कोई लड़ाइयां करवा रहा है, कोई बदगुमानियां कर रहा है, बल्कि माफ कीजिएगा, मैं दुनियावी फील्ड से हटकर अगर दीनी न बराए नाम, जो दीन के नाम पर गोरख धंधे चल रहे हैं, पीर साहब के सामने दूसरे मुरीद की इसलिए बुराई की जा रही है ताकि मेरा ओहदा इनके दरबार में मकबूल हो। जी जी जी, बहुत प्यारी बात। और कच्चे कान के लोगों की फहरिस्त लंबी है कि वो जनाबे वाला सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। गर्ज के ओहदा तलाश करने के लिए कभी सदरुल मुदर्रिसीन को बदगुमान किया जाता है, कभी सदर साहब को, कमेटी वालों को परेशान किया जाता है, कभी मस्जिद के सदर को परेशान किया जाता है, कभी आने वाले खतीब को वर्गलाया जाता है। मुझे कुछ नहीं कहा हाशिम साहब ने, हाँ मतलब मौजू के हवाले से इतना जरूर कहा है कि इस्लाह मुआशरा पर बोलिएगा, आना बाद में आप पकड़ लें इनको कि आप क्या समझा के लाए थे हजरत को। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूँ, ये हमारे पूरे मुआशरे का हाल है, ये किसी एक इलाके, किसी एक बस्ती का हाल नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अहमदाबाद शरीफ वालों, सुंदरम नगर वालों, देखो आज सुंदरम नहीं बल्कि अति सुंदरम नगर बना है, इसलिए कि ये पैगंबर इंसानियत के नाम की महफिल सजी, गुलशने मदीना दारुल उलूम का जलसा है और मुस्तफा जान रहमत के नाम की ये महफिल सजी हुई है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जरा तवज्जो से सुनिएगा, हम ओहदा तलाश करने के लिए किस तरह शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, गलत रास्ते चुन रहे हैं। बल्कि छोड़िए कमेटियों और मस्जिदों और मदरसों के हालात, अब तो घरों में भी एक भाई अपने दूसरे भाई के खिलाफ माँ को और बाप को वर्गलाता है ताकि जायदाद का हकदार मैं बन जाऊं, ओहदा मुझे मिल जाए और दूसरे भाई की हैसियत कम हो जाए। ये सब रॉन्ग तरीके हैं दर्जात तलाश करने के। हाँ, बहुत से लोग, बेटा तुम लोग भी तवज्जो से सुनो, कोई इमाम बुखारी नहीं हो कि सुनने की जरूरत नहीं है, इधर भी सुनो, बुखारी सारी जिंदगी सुनते रहे।
सारी जिंदगी सुनते रहे, सारी जिंदगी। और ये भी बात चलते चलते अर्ज करूं, इतना बड़ा मुहद्दिस इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, आप उलमा से पूछें, इतना बड़ा मुहद्दिस जिसकी किताब आज हर फिरका लेके चल रहा है, उसको जिंदगी के आखिरी लम्हों में हसद की बुनियाद पर इतना सताया गया कि उसने आसमान की तरफ देखकर इमाम बुखारी ने कहा था, मेरे अल्लाह तेरी वसी जमीन बुखारी पर छोटी पड़ गई। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जनाब, दुनियादारी का काम होता है, कोई डीजे बजाने वाले का हाथ पकड़ के कोई नहीं पूछता कि भाई तू याशियों पर इतनी फिजूल खर्ची क्यों कर रहा है। और जब मदरसे की बात आती है तो अब्दुल रशीद साहब और उनकी टीम का हाथ पकड़ के बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे पूछने के लिए, इतना आया था गया कहां, वहां कहां गया, यहां कहां गया। ये एक मिसाल दी मैंने, ये उमूमी तौर पर सिर्फ ये तो जलसा बहुत बड़ा, ये तो इदारा बहुत बड़ा, एक छोटा सा जलसा भी अगर मेरी कौम के चंद जवान मिलकर करवाते हैं तो इल्जाम के बगैर उनकी पटरी पार नहीं लगती। जी जी सच्चाई है। ये मेरी कौम का हाल हो गया। लेकिन इसके बरअक्स अगर बुराई की महफिल की तरफ सर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। मैं इतना अर्ज कर रहा था, ये सारे रॉन्ग तरीके हैं इल्म तलाश करने के, रॉन्ग तरीके हैं दर्जात तलाश करने के, ये सब गलत तरीके हैं बुलंदी तलाश करने के। फिर आखिर में एक जुमला कहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपका दर्जा बुलंद हो जाए, अगर आप चाहते हैं आप मकबूल बारगाह इलाही हो जाए, बहुत से लोग सही तरीके तलाश करके भी दर्जात बुलंद करना चाहते हैं। लोग अहलुल्लाह के मज़ारात पर इसलिए जाते हैं, हजरत शाह आलम, हजरत कुतुब आलम, हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की चौखट पर खड़े होकर कहते हैं, आप तो वो लोग हैं जो जानवरों पर निगाह डालते हैं तो उनकी हैयत और उनका वजूद तब्दील करके रख देते हैं। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, आपकी एक निगाह पड़ेगी तो हमारी रोजगार की परेशानियां क्या हैं, हमारे दिल के अंधेरे दूर हो जाएंगे और दर्जात हासिल हो जाएंगे। आपकी निगाह पड़ेगी तो निगाह यार से भी विलायत की मंजिलें मिलती हैं। लोग इस तरह भी दर्जात हासिल करने की कोशिश करते हैं। कोई तन्हाइयों में इल्लल्लाह की ज़रबें लगाता है कि दर्जात बुलंद हो जाए, कोई अपने मुर्शिदे पाक का तसव्वुर करता है ताकि दर्जात बुलंद हो जाए, कोई दुरूद मुबारका की कसरत करता है ताकि दर्जात बुलंद हो जाए। मैं तमाम दर्जात के तलब रखने वालों को कुरान मुकद्दस की इस आये मुबारका के एक टुकड़े पर समेट कर लाना चाहता हूं। ऐलान खुदावंदी होता है, अगर चाहते हो कि तुम्हें दर्जों बुलंद कर दिया जाए तो फकत दो चीज कर लो, एक ईमान की दौलत कमा लो और दूसरा इल्म दीन मुस्तफा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दुनिया तुम्हारे दर्जे बढ़ाए ना बढ़ाए, अल्लाह ऐलान कर रहा है, अल्लाह बढ़ा देगा, अल्लाह बढ़ाएगा।